नमस्कार, मैं नीरज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं बुंदेलखंड न्यूज 24 के खास कार्यक्रम चुनावी गणित में। आज हम आए हैं अपनी टीम के साथ में रक्षा गांव में, जहां हम जानेंगे लोगों से कि बीजेपी गवर्नमेंट को 4.5 वर्ष से ऊपर हो चुका है। जहां हम जानेंगे लोगों से कि उन्होंने कितने काम किए और कितने काम नहीं किए, कहाँ कहाँ गवर्नमेंट फेल हो गई और कहाँ कहाँ गवर्नमेंट कामयाब रही। चलिए जानते हैं सबसे पहले। हाँ चाचा बताइए, अपना नाम बताइए आप। हम सीताराम कोरी जी। हाँ जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, बीजेपी गवर्नमेंट को 4.5 वर्ष खत्म हो चुके हैं, आप कितने खुश हैं इसके बहुत खुश हैं काम से? बहुत खुश हैं। चलिए बताइए चाचा, अपना नाम बताइए चाचा। गोविंदास। आप भी बीजेपी गवर्नमेंट से खुश हैं? आप भी चाचा? यहाँ कितने लोग हैं जो सब लोग बीजेपी गवर्नमेंट के 4.5 वर्षों से खुश हैं? बीजेपी से? हाँ, बीजेपी से सभी खुश हैं। यहाँ की ज्यादातर जनता जो है, आप खुश नहीं है चाचा? आप खुश नहीं है? आप बीजेपी गवर्नमेंट से खुश हैं 4.5 वर्षों के? जो है कि खुश तो सबसे होते हैं, सबकी सरकारें होती हैं, सब कुछ देती हैं, वो करती हैं, सबके लिए करती है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अमन चैन है, सुख शांति से हम लोग रह रहे हैं। नहीं चाचा, वो उस पे भी हम लोग आएंगे। अभी मेरा सिर्फ प्रश्न इतना है लोगों से कि जो 4.5 वर्ष में काम हुए हैं उनसे, ये यहाँ पे जितने लोग खड़े हुए हैं कितने लोग खुश हैं और कितने लोग खुश नहीं है? भाई एक आदमी ने हाथ उठाया तो मैं उनसे ये पूछना चाहता था कि आखिर वो खुश क्यों नहीं है। चाचा आपने हाथ उठाया था, बताएं। नहीं, हम तो मोदी जी के साथ हैं। अच्छा, आप मोदी के साथ में, तो यानी यहाँ पे जितने लोग खड़े हुए हैं यहाँ पे ज्यादातर सभी लोग बीजेपी गवर्नमेंट से खुश हैं, ठीक है ना? अच्छा तो बताइए आप सर, आप अपना नाम बताइए। राजेंद्र सिंह राजपूत जी। राजेंद्र सिंह जी, आप सबसे पहले मुझे ये बताइए कि बीजेपी गवर्नमेंट से सब लोग यहाँ पे खुश हैं, तो उनकी क्या क्या उपलब्धियां रही हैं? उपलब्धियां हैं निश्चित तौर पे। सबसे पहले तो गुंडा राज खत्म हुआ है। गुंडा राज खत्म हुआ है, क्योंकि देखिए सम्मान से बड़ा कुछ भी नहीं होता है। जी जी। ये हम लोगों ने भली बात ही देखा है यहाँ किस प्रकार से गुंडा राज होता था। जी जी। दूसरी चीज, मोदी सरकार ने और योगी सरकार ने हर वर्ग को सम्मान देने का प्रयास किया है। हर वर्ग को सम्मान मिला है, बताते जाइए। और अगर योजनाओं की मैं बात करूं तो मैं सुबह से शाम तक कहता रहूंगा। तो योजना बताइए ना, हम भी सुनना चाहते हैं। अगर शाम तक कौन सी योजना है बताइए, किस बात पे पूछना चाहते हैं? मैं नहीं, आप बताइए। मैं तो मुझे तो सब पता है। मैं नहीं जानता ना, आप बताएं सर। आप वैसे बताइए ना, किस बात पे पूछना चाहते हैं आप? योजनाएं आप लोग बताएंगे सर, मैं कैसे बता सकता हूँ? आप बताएं सर। योजनाएं तो स्वास्थ्य का ले लो आप, जैसे स्वास्थ्य की योजनाओं में काम हुआ है। हाँ बढ़िया। हाँ चाचा आप बताएं सर, योजनाएं कौन कौन सी बीजेपी गवर्नमेंट ने यहाँ पे ऐसी उपलब्धियां हैं जो हासिल करी हैं? कुछ गरीबों की ज्यादा अच्छी सहायता हुई है। गरीबों की बहुत सारी सहायता करी है, चाचा का कहना है। आइए जी, आप बताएं जी, आपका नाम? रागीलाल जी। आप बीजेपी गवर्नमेंट के 4.5 वर्ष खत्म हो चुके हैं, कितने खुश हैं आप? बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे ऐसी कुछ उपलब्धियां भी होंगी जिससे आप खुश होंगे, और बताइए। हर एक चीजें से संपूर्ण है, मतलब ये गुंडा राज से परेशानी जी आती है, मतलब आप अच्छी हैं। अच्छा जी। हमने आज रक्षा गांव के निवासियों से पूछा कि भाई बीजेपी गवर्नमेंट से कितने लोग खुश हैं। ज्यादातर सभी का कहना है कि बहुत खुश है। उनका ये कहना है कि यहाँ पे गुंडा राज खत्म हो चुका है, कई स्वास्थ्य सेवाएं भी चल रही हैं और कई स्कीमें ऐसी हैं जो चली हैं जिनसे लोग बहुत खुश हैं। चलिए हम जानते हैं, लेकिन गवर्नमेंट कहीं ना कहीं, भाई भैया बीजेपी गवर्नमेंट की, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए सारी उपलब्धियां तो हासिल करी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी चीजें भी होती हैं जो पूरी नहीं हो पाई हैं। तो ऐसी कौन सी है चाचा जो आप चाहते हैं कि जो पूरी हो जाए? सब पूरी हो गई, सारी चीजें मिल गई आपको? चलिए आप बताएं कि ऐसी कौन सी चीज है जो जिनसे नहीं मिल रही है? हम भाजपा सरकार से तो खुश हैं, बल इधर आइए। हाँ, जनप्रतिनिधि जो हमारे बबीना विधानसभा के हैं उनसे हम खुश नहीं। मेरा क्वेश्चन आपने सुना नहीं यहाँ तो। हाँ। मैंने कहा 4.5 वर्ष में हमने लोगों से जाना, बहुत सारी स्कीमें चल रही हैं, बहुत सारे लोग गरीबों की मदद हुई है, स्वास्थ्य सेवाएं चली हैं, सब कुछ बहुत बढ़िया काम हुआ है, ठीक है? आप इससे सहमत हैं? हाँ सहमत हैं। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप चाहते हैं कि जो फ्यूचर में आगे जाके अगर फिर से गवर्नमेंट आती है तो वो पूरी हो, क्या चाहते हैं? नहीं, कई जैसे टेक्नोलॉजी में रह गई है उनके लिए। टेक्नोलॉजी में? हाँ। क्या टेक्नोलॉजी में? टेक्नोलॉजी में काफी चीजें हैं जो आने के लिए। क्या 5G तक आने वाला है? अब क्या चाहिए आपको? गवर्नमेंट स्कूल है वो स्मार्ट क्लास बनने के लिए, गवर्नमेंट स्कूल आप चाहते हैं स्मार्ट क्लास बन जाए? ठीक है जी। आप बताएं सर जी। ठीक है यार भाई साहब, क्या बताएं आप? मेरा प्रश्न सुनिए आप पहले। हाँ, मैंने आपसे कहा कि बीजेपी गवर्नमेंट ने 4.5 वर्षों में बहुत उपलब्धियां हासिल करी है, लोगों से सबसे जाना।
ऐसा क्या कार्य है, कुछ ना कुछ तो रह गए होंगे भाई, सारी चीजें पूरी नहीं हो पाती। थोड़ा सी पूरी कर सकते हैं तो भाई। बताइए ना, कोई सी क्या- सरकार चली है, क्या- कोई सी सरकार चली है, कोई पूरा नहीं कर सकता। किसी अरे के सर लिए। आप मेरा प्रश्न ही नहीं सुन अरे पा मेरी रहे। बात सुनिए, आप प्रश्न तो ठीक है आपका, आप जो कह रहे हैं ना कि भाई जो समस्या है वो सब पूरी हो जाए, कोई पूरी नहीं कर सकता है। ठीक है, तो बताइए ना क्या कौन सी सरकार आगे- चली है? आगे क्या होना चाहिए? लोग कह रहे हैं महंगाई बढ़ रही है, महंगाई कहीं से नहीं बढ़ रही है। मैंने महंगाई में कहा ही नहीं आपसे। अरे बात तो सुनो यार, जब तो समस्या समझ में आएगी। कहाँ से महंगाई बढ़ रही है बताओ। देखिए, आप सभी से मेरा निवेदन है, देखिए मैं कोई समर्थन नहीं हूँ किसी का भी, ना मेरी यहाँ के लोग हैं। हमारा तो केवल ये जानना है कि आखिर देखिए, कई हम गाँव में जाते हैं, कई लोग शिकायत भी करते हैं भाई, ऐसा तो है नहीं कि झूठ बोल रहे होंगे, कुछ सच भी कह रहे होंगी समस्याएं। समस्या हर गवर्नमेंट से होती है, चाहे सापा की रही हो, चाहे बीएसपी की रही हो, किसी भी रही हो। किसी भी सरकार बनी रहे। तो इस समस्या गवर्नमेंट से भी कोई ना कोई तो ऐसी उपलब्धि होगी यार कि जो नहीं पूरी हुई है। भाई आप बताएं, अगर भाई- नहीं है तो आप बोल दिए सारी चीजें मिल चुकी, हम तो चांद पे नहीं, पहुंचे क्यों हैं, क्यों कह रहे खत्म हो हैं गई। चीजें मिल चुकी हैं? क्यों कह रहे हैं कि सारी चीजें नल है, जैसे नल के यहाँ पर सबसे बड़ी 7 साल समस्या है हो चुकी, पानी की 7 साल और तक अभी सिंचाई तक कोई की। पूरी नहीं हुई है। और हर घर मतलब पानी की समस्या, कैसे सब चीजें मिल- एक सेकंड सर, अब उन्हें बोलने का दीजिए। देखिए सर, आपकी कहना का मतलब है पानी की समस्या यहाँ पर अभी है, तो उसके लिए बात कर रहा है क्या कि अभी 2 साल से पूरा देश क्या सभी पूरी दुनिया कोविड से जूझ रही है। जी जी और जो मोदी सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना थी हर घर नल योजना, जी जी। वो निश्चित तौर पर अगर कोविड नहीं आता तो वो घर घर पहुंच जाती। लेकिन आज ये बात सत्यता है कि आज हम लोगों के यहाँ पानी की दिक्कत है, और कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ जनप्रतिनिधियों की भी कमी रही है। इसमें हम भी जनप्रतिनिधि हैं, रक्षा के ग्राम प्रधान हैं हम, तो मेरी भी हो सकता है कि लेकिन इस पर भी निरंतर काम चल रहा है, और 100% कोई रिजल्ट नहीं दे सकता है। चाहे कोई भी, हम सब इतने बैठे हैं यहाँ कोई पर, बात नहीं। सबके सब अपने माँ बाप से भी खुश नहीं होंगे, बिल्कुल सही बात सबके की सब आप। अपने ईश्वर से भी खुश नहीं होंगे। तो पानी की समस्या देखिए क्या है कि हमें शॉर्ट इसलिए करना पड़ता है क्योंकि हमारे पास टाइम कम रहता है। पानी की समस्या अगर हम एक ही बात को बार बार रिपीट करते रहेंगे तो क्या है, वो समझ में नहीं आएगा। सर जी आप बताएं, कोई ऐसी चीज जो आप चाहते हैं भाजपा गवर्नमेंट जो पूरी करे आने वाले समय में, अगर फिर से चुन के आते हैं तो? देखो, अगर वो अपने आप को ये नहीं कहे कि हमने जुमले छोड़े थे, तो जुमले तो पूरे होते नहीं है साहब। जी जी। अगर उन्होंने समस्याएं दी थी तो समस्याओं में लगे हैं, वो 4.5-5 साल का समय कम रहता है गवर्नमेंट के लिए। मतलब आने वाले समय में 75-76 जिले हैं, 24 करोड़ की चाचा आप जनसंख्या बताएं, कोई है। ऐसी चीज जो आप चाहते हैं भाजपा गवर्नमेंट से जो पूरी हो आने वाले समय में? अभी सबसे बड़ी समस्या हमारे पेयजल की, डीजल की। पेयजल पानी पीने की समस्या। अच्छा, पानी की बता दी सर ने, पानी की समस्या है यहाँ पर। उनका ये कहना है कि भाई कोविड आ गया, अब पानी जो है समस्या बन के रहा, नहीं तो अभी वो भी पूरी हो जाती। सर आप बताएं सर। पानी की समस्या है साहब, परेशान पानी है की। पीने नालों का पानी मिलता है पीने पानी के लिए, नालों आप का। सर? बेरोजगारी की बहुत समस्या है बेरोजगारी की समस्या है। हमारे क्षेत्र में काम नहीं है। सर आप बताएं, युवा परेशान अपना है। नाम बताएं सबसे पहले कैमरामैन। संजीव गुप्ता। संजीव गुप्ता जी, बताएं जी आप बीजेपी गवर्नमेंट से 4.5 वर्षों में कितने खुश हैं? खुश है, लेकिन बहुत सारे काम अभी रुके हुए हैं, रुके जैसे हुए रोड हैं। है, रोड रोड है। है हमारे, जो सजवा पे तराव बनता है उसको रुका हुआ है, वो कई सारे एक्सीडेंट लेट हो रहे हैं काम। बहुत सारे एक्सीडेंट हुए हैं। हम युवाओं को काम नहीं दे पा रही सरकार। काम देने का काम करे, जॉब देने का काम करे, भीड़ इकट्ठी होती जा रही है, काम नहीं है। चलिए, अभी यहाँ पे मैंने लोगों से जाना कि भाई कुछ काम, एक पानी की सबसे बड़ी योजनाएं थी जो कि कंप्लीट नहीं हो पाई यहाँ पर 4.5 वर्षों में। लोगों का कहना है कि 4.5 वर्ष में कंप्लीट हो जानी चाहिए थी, लेकिन हो नहीं पाई। लेकिन मैं आप लोगों से एक बात जानना चाहता हूँ, क्या ये पानी की समस्या इससे पहले एसपी की अखिलेश जी की सरकार रही, तो क्या उसके समय भी ये समस्या थी? बीएसपी में भी रही? तो अच्छा, जो पानी, एक सेकंड, जो पानी की समस्या है कितने % सॉल्व हो गई है? चाचा आप बताएं, कितने % पानी की समस्या सॉल्व हो गई है? आप बताएं कितने? क्या है सर, ये अभी 75% सॉल्व हो गई है। 75%? क्या सभी? हाँ जी बताएं। पानी की समस्या का ये है कि पानी की समस्या रक्षा में गवर्नमेंट ने बहुत पैसा खर्च किया। जी जी जहाँ हम आप खड़े हैं, जो 22 करोड़ की लाइन डली है जी। जी जी। इसके पहले हम लोगों ने अनशन करके यहाँ एक टंकी बनवाई थी, अच्छा, अच्छा। एक ट्यूबवेल ये लगवाया। भाजपा गवर्नमेंट में ही काम हुआ? नहीं नहीं, ये हम 86-87 की बात कर रहे हैं आपको। मतलब ये लाइन जो है 87 में डली है? तो नहीं, सर ने तो ये कहा कि भाई से हम लोगों ने इसका वो लड़ाई रखी थी। हमको 90-91 में इसका पानी मिला, टंकी बनी 90-91 में, पानी मिला। हमारे पूर्व प्रधान रावराज जी परमार, उनने 25 डिसमिल जमीन दान करके एक ट्यूबवेल लगवाया था, और तब ये टंकी बनी थी। नहीं। अब सुनिए आप,
सुचारू रूप से सब चला, लेकिन यहाँ के अधिकारी इतने मक्कार हैं, इन अधिकारियों ने इसमें चाचा मैं वही बात कहना चाहता हूँ, जब अधिकारी है यहाँ पर, आप लोग कितने सहमत है अधिकारी को कंट्रोल करना किसका रहता है काम? सरकार का रहता है। तो सरकार अगर अधिकारी को कंट्रोल नहीं करे तो किसकी जिम्मेदारी है? अब आप मुझे बताइएगा। नहीं, अब अगर मेरा काम नहीं हो रहा है तो मैं तो सरकार से कह रहा हूँ भाई, मैंने तो चुना है ना एक विधायक, मैंने सरकार चुनी है ना, अगर मेरा सरकार काम नहीं कर रही है तो किसकी जिम्मेदारी है? है तो जनप्रतिनिधि की। तो फिर कहिए ना कि जिम्मेदारी है सरकार की, कहीं ना कहीं फेल हुई है। आप लोगों का कहना ये था कि यहाँ पे सरकार ने बहुत बढ़िया काम किया है, बिल्कुल सारी खुशियां आ गई है, लेकिन जब आप कह रहे हैं नहीं, आपने ही कहा चाचा कि ये लाइन जली है 1986 में, तो इसमें बीजेपी गवर्नमेंट का क्या काम हुआ फिर? नहीं बीजेपी नहीं, अभी बीजेपी ने पेयजल पे कोई काम नहीं किया। नहीं किया? नहीं, लेकिन ये तो कह रहे आप बताएं, आपने कहा कि बीजेपी गवर्नमेंट ने काम किया। बात है, भारतीय जनता पार्टी ने जो हर घर जल योजना के अंतर्गत यहाँ पर स्वयं उसमें जोड़ा जा रहा है, जो टंकियां बनी हुई हैं। चाचा का कहना है नहीं, सुन लीजिए सर जी, सुन लीजिए। अरे सर जी सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए सर का, पहले मेरा प्रश्न सुन लीजिए सर जी। मेरा कहने का मतलब है, चाचा ने कहा अभी एक बात कही बहुत प्यारी कि भाई आपने कहा पेयजल में 75-80% तक समस्या समाधान हो गया, और ये काम जो हुआ बीजेपी गवर्नमेंट हुआ, आपने कहा था। आज चाचा कहते हैं कि भैया इस गांव में जो है बीजेपी गवर्नमेंट ने पेयजल पे 1 रुपए का काम नहीं किया। कैसे कह रहे, क्या ये झूठ कह रहे? देखिए ऐसा है, हम व्यक्तिगत एक रक्षा की बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, रक्षा की बात हो रही ना, यहाँ तो रक्षा की बात। चलिए हम व्यक्तिगत रक्षा की बात कर रहे हैं भाई, रक्षा में आए तो रक्षा की बात करेंगे। चलो हम रक्षा की बात कर ले रहे हैं कि ये तो किसके कहने का क्या है, अभी बाकायदा आप चले जाओ यहाँ पे लाइन जोड़ी जा रही है बाकायदा इनसे, ठीक है ना। और रक्षा ही एक पहला गांव है जहां हर घर नल योजना के तहत नल लगना स्टार्ट हुए थे। नल लगे हैं नहीं तो फिर ये कैसे कह रहे हैं, ये कैसे कह रहे हैं यार? आप ही के गांव के ना सर जी? बिल्कुल आंकड़े हैं, अभी हम यहाँ पीछे घर पे ले चल रहे हैं, आप नल दिखा रहे हैं। ये तो बताइए, क्यों झूठ बोलेंगे? मैं रीजन दे रहा हूँ, आप बताइए, चलिए बताइए। उसका ये है कि कुछ जो योजना थी, देखिए सबसे पहली बात सुन लीजिए आप सब लोग, छुपाने से कुछ नहीं होता है, बताइए। वही बता रहा हूँ, पहले से जो योजना चल रही थी उसके कई घरों में लगे, लेकिन जो अभी जो टेंडर हुआ था, जो भाजपा सरकार से टेंडर हुआ था घर घर योजना वाला, जी प्रत्येक घर से मतलब कनेक्शन किया गया, और जिस घर में कनेक्शन था अच्छा उसको भी और शॉर्ट करना पड़ता है हमें। अच्छा आप सब में हाथ उठा के एक बार बता दीजिए कि कितने लोग कहते हैं कि भाजपा गवर्नमेंट ने पेयजल में योजना में काम किया है? पेयजल योजना में कोई काम नहीं। एक हाथ उठाए, बताइए आपके पीछे एक हाथ उठा रहा नहीं, उठे में उठा रहे कि हुआ है? फिर से सुन लीजिए, फिर से सुनिए क्वेश्चन। कितने घरों में पानी कितने लोग मानते हैं कि अरे पीने का पानी, अरे सुन तो लीजिए, एक सेकेंड एक निष्कर्ष तो पहुंचने दीजिए भाई। बताइए कि कितने लोग ये नहीं चाचा मेरा आपसे बहुत अनुरोध है चाचा, किस घर, अरे आपस में मत लड़िए चाचा। अरे सुनिए चाचा, मेरी बात सुन लीजिए। अरे रुको यार, थोड़ी देर सुनो दे दो यार, पहले सुन तो लीजिए। देखिए आप सब हाथ उठा के मुझे बताइए कि पेयजल पे कितने लोग ऐसे हैं जो मानते हैं कि भाजपा गवर्नमेंट ने काम किया है? एक आदमी हाथ उठाए, लीजिए एक आदमी आपका हाथ नहीं उठा रहा, और आप कह रहे हैं कि हर घर में नल लगवा दिए उन्होंने। कहाँ अरे तो चलो दिखा रहे हैं आपको। अरे तो ये हाथ क्यों नहीं उठा रहे? क्यों घर में नल लगा आपके? लगाए, किसने लगवाया? वो तो पहले से लगा था। पहले से लगाए? आपके घर में नल लगाए? किसने लगवाया? वो तो पहले से लगा, बीजेपी गवर्नमेंट ने नहीं लगवाया। आपके घर में नल लगाए? नहीं, पहले से लगा, पहले से बीजेपी गवर्नमेंट ने लगा नहीं। आपके घर में नल लगाए? कह रहा हूँ मैं, नहीं तो पहले ही लगी। हाँ बताइए क्या मतलब? अरे यार रुक जाओ यार, है तो क्षेत्र की। देखिए हम लोग सुन लीजिए, पहले आप सुन लीजिए। हम लोग किसी, अगर आप लोग ऐसे ही बोलते रहेंगे तो हम लोग किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेंगे। हाँ बताएं। रक्षा जल प्रबंधन समिति का मैं अध्यक्ष हूँ। जी रक्षा के 20% घरों में पानी आता है। 20% पानी की समस्या हमेशा से यहाँ है और रहेगी। समझ गए। देखिए अभी हमारी बात हुई, एक आपका नाम क्या है सर? उदय प्रताप सिंह परमार। उदय सिंह जी हमने बताया कि यहाँ पे 20% लोगों की आई प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, बाकी 80% प्रॉब्लम है। तो हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि भाई गवर्नमेंट में पानी की एक बहुत बड़ी समस्या है, जो कि बहुत पानी आज के लिए सबसे जरूरी चीज है।
लेकिन लोग बता रहे हैं कि उसको बताते नहीं है प्रॉब्लम है। अगर आप लोग बताएंगे नहीं प्रॉब्लम है तो वो कभी समस्या समाधान नहीं होगी। 40 साल से बता रहे हैं, हमारे गाँव में अभी वो चलिए अब हम लोग अब पानी की समस्याओं से बाहर निकलते हैं। 40 साल से बता रहे हैं। अब पानी, हाँ बताए, पानी 20 घरों में इन्होंने कहा 20 घरों में आता है। 20 घरों में क्या एक गिलास पीने के लिए है? एक गिलास मैं समझ गया, मैंने बोल दिया उस चीज को, आप लोग चिंता ना करें। अब हम लोग आगे के प्रश्नों में पढ़ेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। 40 साल से बता रहे हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, पहले नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, सब लोग सुनिए। देखिए अगर आप ध्यान से सुनेंगे नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। मेरा बोलना बेकार है, आपका ही बोलना बेकार है। अगर आप बात पहुंचाना चाहते हैं तो पहुंचाइए। देखिए कृषि कानून आप सबने सुना है, कितने लोग जानते हैं कृषि कानून क्या है? हाथ उठाइए, कितने लोग जानते हैं कृषि कानून? आप जानते हैं? चलिए बताइए जनता को क्या होता है कृषि कानून। जनता का जो कृषि कानून बताइए आप, कितने थे कृषि कानून? 3 थे। हाँ बताइए क्या क्या था? एक तो जनता मतलब जो था कि जो जनता मतलब गलत सोच लिया वो ये था कानून। ये सुनिए कानून, आप पहले बात ही नहीं सुन रहे। नहीं मुझे कानून बताइए। 3 कानून पता क्या होते हैं कानून? आप तो 3 एक तो जगह का था। क्या जगह? क्या उसकी क्या ये देखिए अगर मैं बच्चे को ABCD पढ़ाऊंगा ना तो मैं ऐसे नहीं पढ़ा पाऊंगा। बच्चे को बताना पड़ेगा आ से आम होता है। अरे आप बता ही नहीं रहे, आपको मालूम है कृषि कानून क्या थे? नहीं जानते, पर्टिकुलर ऐसी जानकारी नहीं है, लेकिन जहाँ तक है नहीं है जानकारी। मैं शॉर्ट पे करना चाहता हूँ, शॉर्ट में ये बहुत क्वेश्चन है। किसानों के लिए गवर्नमेंट ने ये कहा था, जो मंडियों का जो सिस्टम था उसको बंद करने का ये था कि किसान जहाँ भी चाहे अपनी बेच सकता है, फसल बेच सकता है। मैं सर मेरे क्वेश्चन को आप समझ ही नहीं रहे। आप लोग समझना नहीं चाहते क्या है कि आपकी सारी मुंह आ जाएंगी चीजें जो आप बताना चाह रहे हैं। लेकिन पहला प्रश्न जो कहता है कि आप लोगों में से, क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत मेहनत करी, गवर्नमेंट ने खुद बोला है कि मैंने बहुत मेहनत करी है, बहुत लोगों को समझाने की कोशिश करी, कुछ किसानों को मैं नहीं समझा पाई। मैं उससे लिए पूछ रहा हूँ आपसे, आप मेरी बात को भी समझने की कोशिश करिए। मेरा कहना है कि कितने लोगों को यहाँ पे कृषि कानूनों के बारे में मालूम है। अगर किसी को नहीं मालूम है तो ये भी एक गवर्नमेंट की सबसे बड़ी विफलता है। अगर किसी को कृषि कानून नहीं मालूम है तो सबसे बड़ी गवर्नमेंट की विफलता है कि अपने कानूनों को ही नहीं बता पा रही है, वो तो लागू क्यों कर रही है? लोगों को तो एक बात मालूम है साहब, एक बात ये पता है जी बताएं कि कृषि कानून में कोई खामियां होगी तब प्रधानमंत्री जी को अपने कदम पीछे लेना पड़े। अब हमारे प्रधानमंत्री ने उसको वापस ले लिया है। देखिए किसानों पे बहुत मेहनत हो रही है। गवर्नमेंट चाहती है कि भाई ये कि किसानों की आय दुगनी हो। हर गवर्नमेंट करती है कोशिश, चाहे वो सापा रही हो, BSP रही हो, चाहे BJP रही हो, लेकिन हो नहीं पा रही। हमारे मोदी जी ने भी कोशिश करी, एक कानून लेके आई। हो सकता है कि शायद वो अच्छा भी हो और बुरा भी हो, हम लोग लेकिन नहीं जानते। लेकिन कानून को समझाना भी एक बहुत बड़ी बात होती है जो गवर्नमेंट की होती है, और गवर्नमेंट अगर नहीं समझा पा रही है तो ये गलती गवर्नमेंट की ही मानी जाएगी। ठीक है, अब यहाँ के लाभ और उसके हानि तो हम बता भी नहीं पाएंगे, क्योंकि जब मालूम ही नहीं है तो क्या बताएंगे। ठीक है, लेकिन अब उन्होंने वापस ले लिया कानून। अच्छा एक सेकंड, अरे एक सेकंड, अब इस कानून को सुन लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने खुद आंसर दे दिया। इस कानून को क्यों वापस लिया बताइए आप? ये 4 साल पहले भी ले सकते थे, 2 साल पहले भी ले सकते। इस चुनाव के पीरियड में क्यों वापस लिया? चुनाव कैसे लिया आपका कहना? आप बताइए क्यों वापस लिया? आज भी चलने दे। किसान अपनी बात कहने में कामयाब हो गए, किसान ने अपनी लड़ाई लड़ी और सरकार को नहीं, वापस क्यों लिया ये बताइए। इलेक्शन आप क्वेश्चन नहीं सुन रहे यहाँ तो मेरा। नहीं वापस क्यों लिया? कहीं ना कहीं कानून में कमी होगी। कमी थी, आप बताएं चाचा। हम कह तो रहे कोई ना कोई खामी होगी। आप बताएं। केवल चुनाव के चक्कर में वापस लिए, कमी पूरी थी, चुनाव की कमी। आप बताएं सर। ऐसा नहीं है कि कमी थी या कमी थी, ये कोई ऐसा विषय नहीं है चुनाव की नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। चुनाव में वो तो चुनाव के आंकड़े, देखिए चुनाव को तो ऐसा है, जनता भली भांति परिचित है हर पार्टी से, हर दल से। अच्छा। कौन क्या है क्या नहीं है, और आने वाले चुनाव के जो आंकड़े दिखा देंगे। मुझे नारे नहीं सुनने, मैं रोज सुनता हूँ टीवी में 9 बजे लगा के, रोज नारे आते हैं, मैं सुन लेता हूँ। बताइए रीजन ये है, किसानों को लगा तो मोदी जी इतने सुन लीजिए, उन्हें लगा कि हम लोग नहीं समझा पा रहे हैं और नहीं मान रहे हैं, निश्चित तौर पर। अच्छा किसानों की ऐसा हटा दिया, एक शॉर्ट में बताना जी ना, बताइए आप क्यों हटा दिया? किसान कौन खड़ा है? नहीं लोगों को मालूम है, नहीं इनको रिव्यू को पता चल नहीं, आप बताइए ना, आप रीजन बताइए। देखिए आप यहाँ अभी जो चीज पूछ रहा हूँ, देखिए सवाल ऐसा करा गया, आप बताइए सर क्यों किसान? एक मिनट पहले आपने सवाल ऐसा कराया कि कोई किसान कौन है? अरे वो नहीं जानना हमें, कोई किसान नहीं देख रहा। अरे आपस में मत लड़िए। हमारे दादाजी भी किसान थे, हमारे दादाजी किसान थे।
चलो तो छोड़ो। नहीं नहीं, अब ये बताइए कि आप कि कृषि कानून क्यों हटा लिया गया? किसी कानून में किसानों में जाइए, पूरा फायदा लेते किसी कानून का। चलिए आपको हमारा सुन लीजिए आप कृषि कानूनों के बारे में जो है हमें जानकारी मिली कि लोगों को इतना पता भी नहीं है, और लोगों का ये मानना है कि शायद हो सकता है कि कुछ किसानों की वजह से या फिर जो चुनाव आने वाले हैं उसकी वजह से शायद इस कानून को हटा लिया गया। चलिए चलिए चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। नेक्स्ट सुनिए भैया, चाचा थोड़ी देर मेरा भी सुन लीजिए। एक नया क्वेश्चन है। अब आप लोग सभी लोग जानते हो कि एक बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, और हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं रोजगार बने। कितने लोग चाहते हैं कि रोजगार मिलना चाहिए सबको, और सरकारी मिलना चाहिए? सरकारी कितने लोग चाहते हैं? सभी चाहते हैं। सरकारी सबको मिल ही नहीं सकती। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी नहीं, जी जी। रोजगार मिल जाए बस। अगर इस देश का शिक्षा का स्तर अगर सुधर जाए तो इतने लोग बेरोजगार नहीं रहेंगे। एक पूरी बात सुनना, हाँ लोग बिना पढ़े तो मार्कशीट ला रहे हैं, जी जी, समझे, प्रतिभाएं कुचल रही हैं, और वो रोजगारों की जनसंख्या बढ़ा रहे हैं। जी जी। अभी आप बीए पास जो लड़का है, अगर उससे आप छोटा बड़ा पूरा पूछेंगे तो नहीं बता पाएगा वो। मतलब कहने का मतलब ये है कि हमारे एजुकेशन, रुकिए तो यार, कोई प्रॉब्लम एजुकेशन नहीं, एजुकेशन की क्वालिटी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, राइट। लेकिन एजुकेशन दिलवाना भी गवर्नमेंट का ही काम होता है। अगर गवर्नमेंट एजुकेशन नहीं दिलवा पा रही तो कौन जिम्मेदार है? बताइए, अब एजुकेशन क्यों नहीं दिलवा पा रही? अच्छा, बेरोजगारी आप चाहते हैं कि हट जाए? जो सरकार नहीं, मैंने डिग्री कर, आप मेरा क्वेश्चन सुन रहे हैं। हाँ, हम चाहते हैं कि हम तो सीधे प्रश्न, अरे हम प्रश्न बता रहे हैं, उत्तर ही बताएंगे तुम्हें। हम चाहते हैं कि बेरोजगारी हटे। जी जी, ठीक है भाई। जैसे जो सरकारी कर्मचारी उनकी तो जो पेंशन बनती थी वो तो हटा दी है। जी जी। जो विधायक है, सांसद है, उनकी पेंशन क्यों बंदी हुई है? यहाँ विधायक का क्वेश्चन नहीं है अभी, अभी नहीं है ना, अभी नहीं है। बेरोजगारी तो आधी दूर हो जाएगी। बेरोजगारी आप क्या समझते हैं? अरे कितना जाता है? अभी यहाँ पर सिर्फ प्रश्न ये है कि बेरोजगारी यहाँ पर देश में बढ़ी है, ये मानते हैं आप सब लोग? अगर बेरोजगारी बढ़ी है, हाँ, नेता चाहते हैं एक मिनट में आपका क्वेश्चन क्या था सर? थोड़ा बताइए। मेरा ये है कि बेरोजगारी देश की, जनता लूटते बेरोजगारी पेंशन। एक मिनट मुझे बताइए सर। आगे बताइएगा, आगे आएंगे क्वेश्चन। बेरोजगारी कितनी बड़ी समस्या है बताइए। देखिए सर, बेरोजगारी, एक मिनट, बेरोजगारी, अरे रुको तो, बेरोजगारी सुनिए, अरे सर समस्या कोई समाधान नहीं अरे मिलेगा। सर सुनिए तो, बेरोजगारी समस्या शुरू से ही चली आ रही है, अब धीरे धीरे जाके थोड़ा सा आ रहा है। और जो शिक्षा का भी सुनिए, सारी और बहस का मुद्दा हो जाता है। नहीं, हाँ, पहले की समस्या है बेरोजगार नहीं है क्या? पहले से सबको नौकरी है, पहले सबको नौकरी है क्या? मैं एक बात बताना चाहता हूँ। नहीं, रुकिए, मैं बताना चाहता हूँ, आप सबको बता दूं मैं। नहीं, बेरोजगारी होगी। आज के डेट में 33% बेरोजगारी बढ़ चुकी है। चाचा आप बोलो। तुम्हारा सिर्फ एक लक्ष्य है कि पिछली सरकारों को बदनाम करना। नहीं, तुम मूल समस्या पे बात ही नहीं करते हो। पहले से मतलब क्या? अगर पहले देखिए, आपस में मत बोलिए प्लीज, आप लोगों से नहीं, आपस में मत लड़िए। उसका बेरोजगारी का एक ही वो है कारण क्वालिटी साहब। ऑफ एजुकेशन, हाँ। आपने जो बताया, तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दिलवाना भी। और भी है, हाँ। मैं दुकानदार हूँ, तो मैं भी चाहता हूँ कि मेरा लड़का दुकानदारी ना करके सरकारी नौकरी मिले, सरकारी कारण ये भी है। हाँ। किसान है, वो चाहता मेरा बच्चा किसानी ना करके सरकारी नौकरी करे। एक कारण ये है। सरकार किसी की वो घर घर में सरकारी नौकरी हर हेड को कैसे देगी मुझे बताइए। नहीं, लेकिन प्राइवेट तो दे। अपने झांसी में मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहिए, सुन लीजिए चाचा, एक सेकंड, मेरी एक बात सुन लीजिए। प्राइवेट आइए, अगर प्राइवेट नौकरी का अगर आप चाहते हैं तो आप एज ए गार्जियन आपको जिम्मेदारी लेना पड़ेगी कि आप अपने बच्चों को टेक्निकल शिक्षा दें और दूसरी प्रकार की शिक्षा दें आप, तब वो प्राइवेट नौकरी में सेक्टर में जाए वो। और अगर हम आप शिक्षा देते हैं सिर्फ सरकारी नौकरी के लिए, बच्चों को सरकारी शुरू से। मैंने सुन लिया आपकी बात, अब आने आपकी बात सुन ली। अब मैं उस निष्कर्ष पे ये पहुंचा हूं कि आपका ये कहना है कि भैया जो एजुकेशन है वो हमारे यहाँ की इतनी अच्छी नहीं है कि हम प्राइवेट नौकरियां दिलवा सकें। सरकारी नौकरियां कम हुई हैं। अब आप लोग बताइए कैसे काम होगा? सबसे पड़ी हुई है, ये भी तो है। हाँ, तो कोरोना काल है। आप सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। सरकार काम कर सकती है, स्कूल खोल सकती है, मैं किसी को जिम्मेदारी नहीं स्कूल में अपने नुमाइंदे बैठा सकती है,
स्टाफ दे सकती है, शिक्षक दे सकती है, बगैर सरकार पढ़ाने नहीं आ सकती है। नहीं तो बोलो नहीं आ रहे तो कौन जिम्मेदारी है? जो कर्तव्य निर्वाह करने वाले की जिम्मेदारी है। नहीं जैसे हम चाचा चाचा अगर अपन अपना घर भी खुला छोड़ देंगे तो सब लोग चोरी करने जाएंगे, फिर पुलिस की जरूरत ही नहीं है, फिर हम ही लोग बैठ जाए घर पे। घर के लिए उनने प्रधानाचार्य दिया है, उसके नीचे 4 अध्यापक। नहीं देखिए, अगर मेरा स्कूल है, सुनिए 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 सुनिए, अगर प्राइवेट स्कूल होता है तो वो कैसे अच्छा चलता है? लोगों का कहना ये है, देखिए क्वालिटी के लिए योगी सरकार में सबसे ज्यादा जो विद्यालय, अरे भाई सुन लो, देखिए सबसे ज्यादा जो अपने जो पुराने जीर्ण हालत में विद्यालय थे, अच्छा, उनका कायाकल्प कराया है, उनका कार्यकल्प हुआ पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर। पूरे उत्तर प्रदेश। और दूसरी बात, आज बकायदा साफ सफाई स्मार्ट क्लासेस की राह पर योगी सरकार काम कर आप रही लोग भी आइए, भाग अभी कोई बोलना चाहता तो हाथ उठा ले। सरकार की इसमें कोई क्लियर नहीं है। मैं आपसे मैं ये निश्चित कहता हूँ, योगी सरकार 100% पास है, निश्चित कोई तरह से फेलियर नहीं है। 2.5 साल से नहीं, सुन लीजिए, आप बता रहे हैं, पहले सुन लो। आप जाओगे बता दे रहे ना कि ये नहीं है वो नहीं है। नहीं, मैं तो आप ही लोगों की बता रहा हूँ। ज्यादातर चाचा बता रहे तो कैसे बता रहे हो? आप समझो बात, चाचा बता रहे हैं, सबसे जो चीज है बता रहे हैं, आप ये समझो। नहीं, आप पॉजिटिव लो ये बात के लिए। हम भी यहाँ पे हैं, तो हमारे यहाँ के विद्यालय है बकायदा, जो बहुत जीर्ण अवस्था में थे, आज वो जाकर के वहाँ बिल्कुल जो बढ़िया कायाकल्प पूरा है जो कंडीशन आप पहले थी वो आप जाके देखिए किसी भी विद्यालय। आप बेरोजगारी की बात कर रहे हर जगह अच्छा, हैं, फिर आप वैक्सीन भी लेना चाहते हैं, हर फ्री वैक्सीन लेना चाहते हैं। 2.5 साल से हर किसी को खाना देना चाहते हैं, और 2.5 साल से कोई हर चीज बंद है। सरकार ने सोचा भाई साहब कोई 2.5 साल से थोड़ा ही है। हाँ, बताएं। पहले तो हम अपनी बात कहें, कोई भी सरकार पब्लिक पे एहसान नहीं करती। सरकार अपने मनमाने तरीके से रेट से सामान बेचती है, टैक्स लेती है, उस एवज में सरकार सुविधाएं देती है, शिक्षा, पानी। कोई गवर्नमेंट अगर ये मैं एक मोटो बना रखा है कि हम आते हैं हम ये करते हैं, कोई भी सरकार। ये बात बिल्कुल सही है कि सरकार हमसे टैक्स लेती है और सरकार की ये जिम्मेदारी होती है, पूरा उसका अधिकार मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए। कोई एहसान नहीं करता कोई नेता, और नेता क्या करता है पब्लिक से, गरीब आदमी के हम कर रहे हैं, कोई एहसान नहीं करता। और नेता और पब्लिक का, हर नागरिक का पूर्ण अधिकार होता है कि अपने अधिकार की बात करना, अपने अधिकार की बात करना। कोई एहसान नहीं करती सरकार, आके कहती है हमने ये कर दिया, हम तो टैक्स लेती है मनमाने तरीके से सरकार, और सरकार से हम काम कराएंगे। बिल्कुल सही बात है, काम करवाइए। तो अभी हमें एक और क्वेश्चन का जवाब मिल गया है कि बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन क्या है कि जिन जिनको नौकरियां मिल गई तो भैया उनके घर में तो सोना बरस रहा है, तो वो बोलेंगे नहीं। जिनके घर में 2 टाइम का खाना नहीं आ पा रहा है वो जरूर बोलेंगे। चलिए हम लोग नए प्रश्न पे आते हैं, महंगाई। अब महंगाई आपने सब लोग जानते हैं, महंगाई कितनी महंगाई है भैया, नाम बताएं अपना। मेरा नाम महंगाई लगती है? हाँ, महंगाई तो है सर, महंगाई बहुत है। क्या महंगा है? हर चीज महंगी है सर। लेकिन सुनिए, आप महंगाई कह रहे हैं, गवर्नमेंट का तो कहना है कि भैया जो महंगाई वाले कहते हैं वो तो रात में मुर्गा खा रहे हैं, दारू पी रहे हैं। क्या सच है ये तो सब दिखावा है, जो पैसे झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। चलिए आप बताइए, महंगाई लगती है आपको? जी सर, महंगाई है। क्या महंगा है? ऐसा है उस पर भी बोल लो, महंगाई माना कि महंगाई है, लेकिन हाँ नहीं, महंगाई है, लेकिन उसका रीजन भी है, उसका भी रीजन है सर कि गवर्नमेंट जो हमारे टैक्स से देती है। नहीं महंगाई है कि नहीं, आप तो ये बताइए। माना महंगाई है, हमें स्टोरी नहीं जाननी। बिल्कुल हाँ महंगाई है, लेकिन क्या है कि क्या महंगाई है? एक मिनट, महंगाई है लेकिन ऐसा है कि गवर्नमेंट इतना कर रही है, वो कहाँ से देगी, उसको करना पड़ेगा। अरे वो मत बताइए, क्या है महंगाई है कि नहीं है, ये बताइए। है महंगाई आपको लगती है? नहीं, बिल्कुल नहीं है महंगाई। देखिए बिल्कुल नहीं है। चलिए नहीं है महंगाई। अभी आपसे ही पूछते हैं, महंगाई देखिए ऐसा है, थोड़ा तेज बोल देंगे सभी को आवाज आ जाएगी प्लीज, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। कहाँ से है गरीब बताओ? ऐसा है महंगाई ऐसा कुछ खास है। भैया आप थोड़ा शांत बैठो चाचा, आपके प्रधान जी खड़े हैं वहाँ पर, प्रधान जी को नहीं बोलने दे रहे आप यार। वहीं सर इसे आदमी महंगाई। हाँ यार प्रधान जी आप बोलिए। आप देखो ऐसा है, भैया रुक जाइए, प्रधान जी जवाब दे रहे हैं, दीजिए जवाब। महंगाई है या नहीं, केवल यस नो में बता दीजिए। नहीं महंगाई ऐसी कुछ महंगाई नहीं है इनके हिसाब से। हाँ सर जी आप बताएं, महंगाई है कि नहीं है? हाँ महंगाई तो यस नो में दीजिएगा आंसर। नहीं महंगाई नहीं है। महंगाई कैसे मान लोगे आप? जो आदमी 20 रुपए का गुटखा खा रहा है और वो महंगाई को चिल्ला के
तेल के लिए महंगाई क्या सर जी गुटखा कितने परसेंट खाते हैं बताइए? गुटखा खा रहे हैं 80% लोग हैं। 80%? किसने कहा आपसे? नहीं खा रहे, नहीं खा रहे। ये इन्फॉर्मेशन गलत है, मैं खुद कह रहा हूँ गलत है। कहाँ की बात कर रहे हैं आप मेरे साथ इस वक्त बारे में मैं प्लेस की बात मैं अभी नेट पे निकालना कितने परसेंट गुटखा खाते हैं बताइए आप। मैं प्लेस पे नहीं खाते। अरे मैं प्लेस की बात कर रहा हूँ, रक्षा प्लेस की बात कर रहे हैं। रक्षा प्लेस की बात कर रहा हूँ। आप कहाँ खड़े हो? आप कहाँ खड़े हो? महंगाई तो पूरे देश के लिए है ना, लेकिन तो महंगाई देश के लिए है तो देश में नहीं। सिलेंडर महंगा है चाचा, आप मानते हो सिलेंडर महंगा है? एक सेकंड करके दो। अरे एक मिनट, नहीं दारू महंगी नहीं भाई। जिस आदमी को 20,000 की इनकम है, तनख्वाह है, वो कहता कि महंगाई है। महंगाई के लिए वही लोग चिल्ला रहे हैं जो गुटखा भी खाते हैं और शराब। वही सरकार नहीं, सरकार कहती है। एक सेकंड सर, मतलब लोगों का कहना है कि महंगाई तो नहीं है, लेकिन जो गुटखा खा रहे हैं, रात में दारू पी ले रहे हैं, शराब पी ले रहे हैं। लेकिन चाचा एक बात बताइए, आपका ही मैं मान लेता हूँ 20% तो लोग हैं ऐसे कि जो गुटखा नहीं खाते, जो दारू नहीं पीते, है ना? है ना भैया? 20% है तो ये बताइए कि 20% की गवर्नमेंट नहीं है? बिल्कुल। क्या 20% के 1,000 रुपए का सिलेंडर लेना पॉसिबल है? अब बताइए, 20% जो लोग महंगाई की बात झेल रहे हैं वो समझते हैं कि जब देश की जनसंख्या बढ़ रही है तो महंगाई बढ़ेगी। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि महंगाई क्यों है। 1,000 रुपए मेरी जेब से 1,000 रुपए सिलेंडर का जा रहा है। जनसंख्या की वजह से है महंगाई। मैं बता रहा हूँ। अब आपने पलटी मार दी, अब जनसंख्या पे आ गए आप। महंगाई बताइए, महंगाई हम बता रहे हैं। महंगाई प्रत्येक आदमी की इनकम कम हुई है, इसको छोड़ इसलिए महंगाई, प्रत्येक आदमी को महंगाई लग रही है। आदमी की जो आप रीजन बताइए महंगाई क्यों है? बेरोजगारी है, आदमी के पास काम नहीं है, आदमी के पास काम नहीं है, बेरोजगारी है। हाँ, काम नहीं है, आदमी निकम्मा है, महंगाई भी बढ़ी है। आदमी निकम्मा अलग बात हो गई। नहीं, आदमी निकम्मा अलग बात हो गई। आप बताइए, महंगाई है, महंगाई है। चाचा इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, बताइए महंगाई है कि नहीं है? अरे है साहब, सिलेंडर 300 को आता साहब। सुनिए कल महंगाई दुगनी आमदनी आधी। हाँ बिल्कुल सही। महंगाई दुगनी। कोरोना काल में लोगों की इनकम कम हुई है। और अच्छा ये बताइए, सरकार से अगर इतना ही था तो सरकार ने कोरोना को आए हुए 2 साल हो चुके हैं, क्यों सरकार ने आज देना चालू किया राशन? भाई 2 साल पहले क्यों नहीं दे दिया? घी बंटवा दिए? बताइए सर, वो मेरी बात सुनिए। नहीं दे रहे। मैं कह रहा हूँ नहीं दे रहे। सरकार ने 2 साल से दिया है। नहीं सरकार चाचा घी दे दिया, घी इस बार से दिया है, घी इस बार से दिया। हम फ्री राशन की बात रुकिए। फ्री राशन की बात कर रहे हैं। सरकार 3 साल से वो कूड़ा झाड़ने में लगी है, जो राशन कार्ड को दुरुस्त करने में 3 साल लग गए हैं। हाँ। यहाँ एक से एक जो आदमी पेड कर रहे थे, इनकम टैक्स उनके राशन कार्ड बने थे, वो कूड़ा को झाड़ते सरकार को 3 साल हो गए हैं। अब जब 3 साल बाद जब कूड़ा झड़ा है तब सही राशन का वितरण, तब सही राशन का हुआ। मतलब लोगों की कमियां थी, ये मानते हैं आप। लेकिन लोगों की, अरे सर जी ऐसा करिए, बता रहा हूँ। अरे आप लोग कांग्रेस तुम्हारे पुल पे लड़कियों से सेल्फी लेते लड़कियों से उधर तो जाइए। हमें बताया जब चल रहा था सब लोग पीछे हो जाइए प्लीज। आप सभी दूर हो जाइए। एक सेकंड मैं सब सुन रही। महंगाई आपको लगती है? महंगाई नो में आंसर दीजिए। हाँ, महंगाई हम बता तो रहे। अरे तुम रुको तो यार, कौन सफा है कौन? महंगाई दुगनी आमदनी आधी हुई है। आप बताएं महंगाई है? सर ये कह रहे हैं। रुको सर महंगाई के बारे में बात नहीं है, सरकार के बारे में बात की आपने। भैया उसकी आवाज आने दो बेचारे की यार। सर आपने ये कहा है, जो हकीकत है वो बताओ। सर आपने ये कहा है सरकार क्या दे रही है? सर आपने ये कहा है सरकार क्या दे रही है? सर 1.5 साल से राशन गेहूँ फ्री दे रही है सबको लिए। नहीं, मेरा क्या प्रश्न ये था कि अभी इस बार से उन्होंने सर जी 1 मिनट, अभी सरकार ने जो है घी चालू किया, तेल देना चालू किया, नमक देना चालू किया, तो वो आज क्यों याद आया? भाई देने को तो वो 2 साल पहले भी दे सकती थी, ठीक है ना? ये बात मानते हैं? बिल्कुल है। कहाँ दे रही? घी कहाँ दे रही थी? नहीं दे रही। किसको दिया? आपको घी मिला? आज व्यवस्था बनी। किसको दिया घी? मुझे बता दो किसको घी? नहीं हमें मिला है, बहुत लोगों को मिला है। अरे मिला है यार, कैसे नहीं मिला?
नहीं मिल रहा है। मैं बांटने जाता हूँ, मैं राशन बांटने जाता हूँ पूरी झांसी में। एक मिनट रुको। 135 कोटेदार झांसी में, अपने झांसी क्षेत्र में 135 कोटे झांसी में, मैं जाता हूँ बांटने के लिए उनको। नमक, तेल, 1 किलो तेल देखो बता दिया नहीं मिल रहा है, वही कह रहा हूँ मैं। कितने साल से मिल रहा है? ये तो अभी योजना लागू हुई है, ये योजना लागू है। बेरोजगारी तो है, सबसे महंगाई भी है। चले हमने डिस्कस के लिए ये सरकार घी नहीं खिला सकती, आप गलत बोल रहे हैं। हाँ तेल खिलाई थी, घी सपा सरकार में आया था, वो भी पैकेट में आया था। अरे रुक तो जाओ भैया, पीछे तो जाओ चाचा, आप फोटो नहीं आएगी। अब हम लोग आगे वाले प्रश्न पूछते हैं। महंगाई है, ये हमारा मानना है। चलिए आ जाइए। 2014 में इधर आइए भैया। सुनो नेक्स्ट भाई, खेती से आप लोग जानते होंगे, खेती में एमएसपी के एक वर्ड होता है। आप लोग सब लोग सहमत हैं एमएसपी में कितने लोगों की फसलें बिकती हैं यहाँ पर? बताइए। नहीं बिकती। आपकी नहीं केवल हमारी है। आपकी बिकती है? किसी की नहीं बिकती। आपकी बिकती है? एमएसपी में फसल बिकती है? लगाई नहीं है। तो फिर आप बीजेपी गवर्नमेंट को कैसे जब एमएसपी लगने ही नहीं दी भाई, नहीं एमएसपी लगने ही नहीं दी, जो दलाल बैठे थे। सरकार तो हमेशा चिल्ला रही है, सरकार तो चिल्ला रही है एमएसपी पे गिरता है, तो फिर आप कैसे कहते हैं एमएसपी ना तो पब्लिक को समझाना। नहीं गवर्नमेंट दलाल बैठे थे। कितने लोग मानते हैं कि एमएसपी पे सरकार चिल्लाती रहती है कि हम एमएसपी पे क्यों खरीदते हैं? बताइए। कहना चाह रहे हैं ओनली 75% सही, बाकी 25% गलत है। 75% सही है बीजेपी सरकार, 25% गलत है। बस जो चीजें जो गलत मानते हैं ना? हाँ 50% 75% सही है। 75 में 5 कम बताओ। 75 में 5 कम। चलो और कम खा लो। आप बताएं सर, आप बताएं। आप बताइए। नाम बताएं, नाम इधर आप बताएं, नाम बताएं। नाम कुछ भी कम बताओ। 5 कम। अरे लाइट कौन सी लाइट? बताइए, बताते हैं। एक करके लाइट की बात कर रहे हैं ना। इंडिया में मत लड़िए। पीछे हो जाओ, सब पीछे हो। पीस देखिए। हेलो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। सब लोग 5 कम यहाँ पर कोरोना काल में विधायक जी यहाँ पर आए, किसी की मदद करी? क्या इस बार आप बीजेपी गवर्नमेंट को वोट देंगे? आप वोट देंगे बीजेपी गवर्नमेंट को? वोट बीजेपी को देंगे, जनप्रति दूसरा चाहिए। वोट बीजेपी को दूसरा प्रत्याशी को देंगे बीजेपी से। आप जनप्रतिनिधि को देंगे, बोले बीजेपी को वोट देंगे, उसको नहीं देंगे। केवल बदलाव चाहते हैं हम लोग, अगले सरकार चाहते हैं। मतलब कई लोग जो है, कहने का मतलब है कई लोग बीजेपी गवर्नमेंट से, विधायक जी से बहुत परेशान हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो वोट बीजेपी को देना चाहते हैं अगर जनप्रतिनिधि चेंज हो जाएगा तो। और बहुत से लोग ये भी चाहते हैं कि बदलाव भी चाहते हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि अखिलेश यादव जी को नेक्स्ट जो है मौका दिया जाए। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग प्रश्न पे आते हैं कि कोरोना काल में विधायक जी जो यहाँ पर आए हैं, उन्होंने कितने लोगों की मदद करी है? किसी की कोई मदद नहीं करी। चलिए अब खत्म हो जाए। चलिए हम लोग अब इसको ब्रेक लगाते हैं। देखिए बातचीत का तो समय निकलता चला जाएगा और पता नहीं चलेगा कितनी बातचीत हो गई है। समस्याएं कई हैं, कई लोगों के घर में राशन आ रहा है तो इसलिए वो लोग बहुत खुश हैं, कई लोगों को नौकरियां सरकारी इसलिए वो खुश हैं, और जहां पे लोगों को नहीं मिली है वो लोग दुखी भी हैं। गवर्नमेंट ने काम भी किए हैं, गवर्नमेंट ने कई काम भी किए हैं, कई लोगों से बहुत खुश भी है और कई लोगों की जगह पे खुश नहीं भी है। बहुत से लोगों का कहना है ये एक बहुत विवादित है जिसके बारे में टिप्पणी करना सही नहीं होगा। को यहीं पे समाप्त करते हैं और बने रहिए बुंदेलखंड न्यूज़ 24 के साथ में।